हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रही होंगे। और ये है मेरा डेली व्लॉग। आज मैंने पहली बार अपना फुल डे रूटीन जो व्लॉग है वो आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा पूरी जो है पूरा जो वीडियो नहीं बन पाता है मुझसे, तो आज मैं सोची पूरा कर लेती हूँ। आज मैं इसको फुल डे रूटीन जो है अपनी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, कैसे कैसे मेरा रूटीन रहता है घर का। ये मेरे ससुर हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे घर में सास ससुर होते हैं तो अच्छा सा नहीं लगता, मतलब बार बार वीडियो शूट करो ये करो। तो आज मैंने हिम्मत से जुटा के कर ही लिया। मैं कहा आज मैं फुल क्या करूँगी, पूरे दिन का अपना रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। ये है हमारा मॉर्निंग रूटीन, जिसमें मैं किचन का जो है अपना वो ब्रेकफास्ट और लंच क्या होता है उसके लिए हम सब्ज़ी सुबह ही प्रिपेयर कर लेते हैं। और ये हमारा हो गया था। और ये गुड़िया मेरी अपने दादू को पानी देने जा रही थी नीचे, और फिर आने के बाद ये देखिए ये मेरा घर है जो हमें खुद ही क्लीन करना पड़ता है। हमने कोई भी मेड नहीं रखी हुई है। तो हमारी जो दिन की शुरुआत होती है, मॉर्निंग की शुरुआत होती है वो हमारी 5 AM हो जाती है। 5 AM होने के बाद, और ये हमारे जो रिलेटिव हैं वे आए हुए हैं, ताऊ जी लगते हैं। तो मैं इनके लिए चाय बना रही थी, और इनको चाय देने के बाद फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड हैं, वो भी ड्यूटी जाने के लिए रेडी थे। तो इनका खाना लगाया, इनको नाश्ता दिया। फिर इसके बाद जो मेरी गुड़िया है वो नहाने की ज़िद कर रही थी, तो उसके भी मैंने साथ के साथ उसको भी नहलाने का काम उसको भी पानी में बिठा दिया। वो नहाती रहती है। फिर उसको नहलाने के बाद में नहलाया, फिर उसको नहलाने के बाद में फिर कपड़े वगैरह धोए। तो यही सब रूटीन है जो हम हाउसवाइफ को करना होता है, और इसके साथ साथ हमें अपने लिए टाइम भी निकालना होता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सबकी लाइफ में संघर्ष है, और आफ्टर मैरिज जो है हमें अपने गोल को अचीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो और ये बिल्कुल भी असंभव नहीं है कि हम उससे प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो अपने कामों में क्या है, अपने कामों को इसे ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और कैसे भी सॉर्ट आउट कीजिए और अपने लिए टाइम निकालिए। स्पेशली हाउसवाइफ और स्पेशली जो लड़कियां हैं उन्हें तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, कोई भी काम असंभव नहीं होता। बस ये है कि हमें पूरे डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ अपने रूटीन को फॉलो करना पड़ता है। और अपने ये तो मतलब ये जो घर के काम हैं ये तो हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है। ये तो चलते ही रहेंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो ऐसा है, हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि हम इन सब कामों को करने के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को, क्योंकि हमारा जो हथियार है, जो पढ़ाई ही मेन हमारा हथियार है, जिससे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी संभव नहीं है जो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए प्लीज़ 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 आप सभी भी अपने लिए कुछ ना कुछ डिसीज़न लीजिए। क्योंकि जैसे कोई देखिए, जैसे कि कोई सिलाई करती है, वो भी इंडिपेंडेंट लेडी है, सिलाई करती है। जो जिस काम में कैपेबल है, अगर कोई लेडी वो काम कर रही है तो वो क्या है, सक्सेस है। तो इसलिए हमें भी क्या है, जो मतलब जो पढ़े लिखे इंसान है, हमें कहाँ रह जाते हैं कि क्योंकि देखो मतलब कोई सिलाई में, कोई कढ़ाई में, कोई बुनाई में, अगर वो भी अपना घर के कामों के साथ साथ अगर वो भी अलग से कोई अपना अपनी ऐसा काम कर रही हैं, तो वो भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट है। जैसे कोई पार्लर है कि जिसने पार्लर चला रखा है, पार्लर खोल रखा है, तो वो भी क्या है, वो भी इंडिपेंडेंट लेडी है। बट जो हम क्या हैं, जो जिन्होंने BEd BTC कर रखा है, मैं अपने अगर हम लेडीज़ क्या हैं, अपनी पढ़ाई को अहमियत नहीं देंगे, हम अपनी पढ़ाई के लिए ये टाइम नहीं निकाल पाएंगे, तो ये समय भी हमारी कोई भी अहमियत नहीं समझेगा। तो इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि हमें इन 24 घंटों में से अपने लिए कम से कम 4-5 घंटे तो डेली निकालने चाहिए। ये प्रॉब्लम सबके साथ है, सबके साथ में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है घर के काम के साथ। बट मतलब अगर यदि जुनून है, पागलपन है कुछ पाने का, कुछ अचीव करने का, तो सब कुछ संभव है। तो हमें क्या है, हमें हार नहीं माननी है और अपने लक्ष्य पर फोकस करना है, और एक कंसिस्टेंसी के साथ अपने सिलेबस को सामने रखकर अपनी जॉब के लिए अपनी प्रिपरेशन की तैयारी करनी है।
जिससे कि हम अपने गोल को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएँ। और ऐसा नहीं है कि हम 1-2 महीने की तैयारी में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें कंटिन्यूअस इस पर ये सब नियम हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और मेरा जो सेकंड स्टडी स्लॉट है वो 6:30 बजे कंप्लीट हो गया था, जिसमें मैंने पढ़ा है सेंसस ऑफ इंडिया। और फिर मैं उसके बाद अब बजे हैं 7:00 इवनिंग के। और जो है मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट 6:30 बजे कंप्लीट हो गया था। इसमें मैंने पढ़ा था सेंसस ऑफ यूपी उत्तर भारत की जनगणना और उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में। और अब मैं यहाँ पे पौधों में पानी देने आई हूँ। 15 मिनट लगे हैं यहाँ पर सभी पौधों में पानी देने में। 10 मिनट तो लगे ही है। और अब इसके बाद मैं जाऊँगी टीचर ने जाकर भगवान जी को खाना दूँगी। और फिर बस 2 घंटे 2.5 घंटे का टाइम लगेगा। फिर उसके बाद देखते हैं जो होगा वो मैं आपको बताऊँगी। लग जाती हूँ तो इसलिए मैं डाइजेस्ट कर देती हूँ। तो इसलिए मेरा जो साइंस के चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। और आज जो मेरे मैंने जो सेंसर्स है वो रिवाइज किया। और फिर थर्ड स्टडी स्लॉट में मैंने 8th क्लास की जो साइंस का है जो चैप्टर है वो एडोलेंस उसे कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे भी अपने इस डेली रूटीन में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए उसके लिए मुझे भी सजेस्ट करें, मुझे भी मोटिवेट करें। मिलते हैं। और बस यही है कि मतलब कभी भी लेडीज़ को ना कभी भी ना कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम घर के काम के साथ साथ में हम अपनी पढ़ाई को भी अहमियत और दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अपने सपनों को पीछे छोड़ दें। जो हमने शादी से पहले कुछ सपने देखे हैं कि मैं वो करूँगा, मैं ये बनूँगा, तो ऐसा नहीं है कि शादी के बाद में सब चूर चूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। हमें खुद ही अपने आप पर विश्वास करना होगा। और अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें पूरी जी जान से मेहनत करनी होगी। और ऐसा नहीं है कि क्या है कि सफलता त्याग मांगती है। तो हमें पूरी डेडिकेशन के साथ जो अब हमारी शौक़ है, जो हमारे से टीवी देखना, हम मोबाइल लेकर बैठ गए तो रील्स में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो जो ये छोटे छोटे जहाँ हम टाइम वेस्ट करते हैं वहाँ टाइम वेस्ट ना करके हमें अपने पर फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी पढ़ाई को टाइम देने की ज़रूरत है। इधर उधर की बातों कोई आ गया तो उसके साथ में अपना टाइम वेस्ट कर दिया, या कहीं घूमने चले गए, या मतलब कुछ भी फालतू में कि मैं अपना आने जाने में टाइम वेस्ट ना करके बस यही है कि शादी के बाद में हम लेडीज़ को यही छोटी छोटी जो है टाइम इन्हें ही कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम अपनी नई लाइफ में चेंज करना है तो हमें इन सब के लिए हमें अपने आप के लिए माइंड प्रिपेयर करना होगा, ताकि हम अपने लिए समय निकाल सकें और अपनी स्टडी को दे सकें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।